बिहार चुनाव 2025 अब एकदम नजदीक है दोस्तों, और सियासी पारा भी बिहार का चढ़ा हुआ है। दो बड़ी खबरें जिस पर आज हर किसी की नजर है। पहली, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की सर्वजन हिताय यात्रा जो 4 अक्टूबर से फिर शुरू होने जा रही है। और दूसरी खबर, जेडीयू के विधायक संजीव कुमार क्या सचमुच आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। तेजस्वी यादव संग उनकी तस्वीर वायरल होते ही सियासत में तगड़ी हलचल मच गई है। तो आज हम करने जा रहे हैं इन दोनों मुद्दों का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं आकाश आनंद की। बीते कुछ सालों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन जमाने की काफी कोशिश की, लेकिन नतीजा बड़े पैमाने पर कभी नजर नहीं आया। मजे की बात यह रही कि जितने विधायक जीते वो बाद में दल बदल कर दूसरी पार्टियों में चले गए। पिछले चुनाव में जीत कर आए एकमात्र विधायक जमा खां भी सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। यानी बसपा लगातार बिहार में कमजोर होती चली गई। लेकिन इस बार बसपा ने बड़ा दांव खेला है दोस्तों। मायावती ने कमान थमा दी है अपने युवा उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद को। आकाश की पहचान उनकी आक्रामक और युवाओं वाली स्टाइल है। यह बिहार के गांव-गांव पहुंचकर सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा के जरिए दलित वर्ग और आम जनता को जोड़ने में जुट गए हैं। जनसभाओं में उमड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं से मुलाकात ये साफ संकेत दे रही है कि बसपा की कोशिश है आकाश को बिहार दलित राजनीति के नए चेहरे के रूप में खड़ा करना। आकाश लगातार अपने भाषणों में बिहार में दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे उठा रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि इन समस्याओं का हल सिर्फ बसपा के पास है। फिलहाल नवरात्र की वजह से यात्रा रुकी हुई है, लेकिन 4 अक्टूबर से यह यात्रा फिर शुरू होगी। इस दौरान रैलियां, रोड शो और जनता से सीधा संपर्क होने वाला है। यानी ये कहा जा सकता है दोस्तों कि बिहार का चुनाव अब आकाश के राजनीतिक करियर का बड़ा टेस्ट है। अगर वे यहां कुछ सीटें लाने में सफल रहे तो यूपी और उत्तराखंड में भी उनका दबदबा बढ़ सकता है। तो ये था अब पहला बड़ा अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को लेकर सियासत में नई हलचल है। पर्वता से विधायक संजीव कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वह नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। बस फिर क्या था, राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या संजीव कुमार अब जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो खबर यह है कि शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर को संजीव कुमार औपचारिक तौर पर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है वो असल में हाल की है या फिर काफी सालों पुरानी। बताया जा रहा है कि तस्वीर तब की हो सकती है जब बिहार में 17 महीने के लिए महागठबंधन की सरकार बनी थी। उस वक्त तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होने के साथ रास्ता पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे, क्योंकि तस्वीर के पीछे विभाग का बोर्ड साफ नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके राजनीति में जो संकेत मिल रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि संजीव कुमार पिछले काफी वक्त से नाराज चल रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी संजीव की गुमशुदगी चर्चा का विषय थी। पुलिस उन्हें डिटेन करके ले आई, तभी वे सदन पहुंचे। कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार के समझाने पर वे वोटिंग में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, संजीव कुमार पहले भी खुले मन से बयान दे चुके हैं कि वे उसी पार्टी के साथ खड़े होंगे जो उन्हें सम्मान देगी। यानी असंतोष की जहरें गहरी हैं। अब यह देखना होगा कि क्या सचमुच कल आरजेडी में शामिल होकर वे नई पारी की शुरुआत करते हैं या फिलहाल चर्चा महज अफवाह रह जाती है। लेकिन राजनीति के गलियारों में इस कदम को सीधा तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ने और जेडीयू की पकड़ कमजोर होने के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह साफ जाहिर है कि बिहार चुनाव 2025 बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ दलित राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी से खफा विधायक आरजेडी की ओर रुख करना। मतलब बिहार की पूरी राजनीति अब पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। अगले कुछ दिनों में और बड़े नाम पार्टी बदल सकते हैं और नई सियासी समीकरण सामने आ सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको बताया कि आकाश आनंद की यात्रा कैसे उन्हें बिहार के दलित राजनीति का नया चेहरा बना सकती है और क्या सचमुच पर्वता विधायक संजीव कुमार जेडीयू छोड़कर आरजेडी की तरफ बढ़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा इसका पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे हमरा बिहार का अपना न्यूज चैनल। नमस्कार।